आज हम लोग वचन निकालेंगे नीति वचन के 6 से नीति वचन का 6 अध्याय का 16 से 19। धन्यवाद 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 जीसस, धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा ए यीशु मेरे खुदा। वचन बताती है कि यहोवा 6 वस्तुओं से नहीं वरन कि वो 7 वस्तुओं से घृणा करती है। हालेलुया। तो हम सोच रहे थे कि आशीष वाला वचन बोले, कुछ और दूसरा वचन बोले, लेकिन आशीष वाला वचन लेकर के ही आप क्या करेंगे जब आपको उसको संभालने के लिए बुद्धि ही ना हो। हालेलुया। अगर आपको हमें संभालने की बुद्धि ना हो तो हम उसको ज्यादा रख कर लेकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर हम लोग को किसी बच्चे को जो 5 साल का 6 साल का है उसको अगर 5 लाख रुपया आप दे दीजिए, हालेलुया, उस बच्चे को आप 5 लाख रुपया दे दीजिए आप, वो बच्चा उस 5 लाख का करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझे में नहीं है ये पैसा क्या है। बस कुरकुरा बिस्किट बस यही समझेगा वो, इसके अलावा कुछ नहीं समझेगा। लेकिन उसके अपोजिट उसका जान का भी, हत्या का भी जो है संभावना बढ़ सकती है। उस 5 लाख के लालच में लोग उसको मर्डर भी कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है। लेकिन यही 5 लाख रुपया अगर आपको दे दिया जाए, हम लोग को किसी को दे दिया जाए, तो वो 5 लाख रुपया का आप खा भी लेंगे, कुछ अच्छा कपड़ा भी पहन लेंगे और सेविंग भी कर लेंगे। हालेलुया। और अच्छे जगह उसको इन्वेस्ट भी कर लेंगे ताकि हमारा उससे आमदनी भी आते रहेगा। तो इसी तरह से अगर हम चंगाई वाला वचन अगर हम आपको सुनाएं, लेकिन चंगाई आपको किस तरह से आपको स्ट्रोक रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा, वो अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर फायदा नहीं है। तो परमेश्वर से मैंने कहा था कि मैं दूसरा वचन मैं डालता हूँ, मैं प्रार्थना वाला वचन डालने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिसको भी नया नया जुड़ी हुई है, वो नया जुड़ी हुई है, प्रार्थना भी नहीं करने आता है, फिर भी उसके जीवन में गवाहियां पर गवाहियां बन रही है। तो यानी कि आप किसी भी तरह से आप प्रार्थना कर लेंगे, किसी भी तरह से परमेश्वर से आप मांग लेंगे, लेकिन आपके जीवन में जो आशीष चाहिए वो आशीष तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उस आशीष को रोक किस तरह से आप थामे रखिएगा वो आपको समझना पड़ेगा। आने में कोई दिक्कत नहीं है, चले भी जाएगी उतना ही स्पीड में, जितना स्पीड में वो आया है उतना ही स्पीड में आपका आशीष खत्म भी हो सकती है। सपोज डेट, मान लीजिए कि किसी को बच्चे की आशीष नहीं मिला है तो उसको बच्चे की आशीष मिल जाएगी, लेकिन अगर वो परमेश्वर का पीछे चलना वो छोड़ देता है तो फिर उसका वो आशीष, ये नहीं कि आपको दे दिया है, कोई पास्टर प्रार्थना कर दिया है तो उसको रहेगा ही रहेगा, नहीं। अगर आप उस वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आशीष जा भी सकती है। वचन बताती है कि तुम में से एक दुष्ट आत्मा अगर निकलेगी तो वो सूखी जगह पे जाकर के विश्राम ढूंढती है, और जब वो देखती है कि हमें कहीं नहीं रहने की जगह मिला, मतलब कोई पाप वाला शरीर नहीं मिला, तो उसमें वो एंट्री नहीं कर सकता है। तो फिर से वो कहता है कि मैं उसी घर में चला जाऊंगा जिस घर से मैं आया हूं। तो वो अपने साथ साथ एक रहता है, लेकिन 7-8 के साथ जो गप्पे मारते रहता है, वो 7-8 दोस्तों को भी बुला के ले आता है। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि वो क्या चीज से परमेश्वर घृणा करता है। वो आशीष देने के वो आशीष दे देता है, लेकिन वो उसको क्या चीज पसंद नहीं है वो चीज भी हमें देखनी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि वो 7 चीज से किससे वो घृणा करता है। तो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन के 6 के 16, 17, 18, 19, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर आप यीशु मसीह को मानते भी हैं और हमेशा आपका घमंड रहता है कि जो हूं सो मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो वो घमंड से चढ़ा हुआ आंखें परमेश्वर को नहीं भाता है। ये भाता है किसको? शैतान को। तो आप परमेश्वर से दूर होंगे और शैतान आप में एंट्री करेगा।
तो वो घमंड से चढ़ा हुआ आंखें आपकी नहीं रहनी चाहिए, हमारी आपकी आंखें नहीं रहनी चाहिए। झूठ बोलने वाला जीव, बार बार में किसी भी तरह से आप झूठ हम लोग जो बोल देते हैं, वो झूठ भी नहीं बोलनी है। हालेलुया। थोड़ी सी मजाक में चलेगा, लेकिन वो भी नहीं चलेगा। झूठ बोलने से शैतान को हम लोग एंट्री देते हैं अपने जीवन में आने के लिए। तो हम लोग झूठ भी नहीं बोलेंगे, और खास करके वैसा झूठ जिस झूठ से किसी को हानि हो, उस तरह की झूठ हम लोग नहीं बोलेंगे। हालेलुया। और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, जो आदमी निर्दोष है, वो कोई गलती किया ही नहीं है। चौक चौराहे पे हम लोग देखते हैं कि किसी कारण से किसी को झगड़ा हुआ, और आप लोग शायद नहीं देखे होंगे लेकिन हमने देखा है, किसी कारण से किसी को झगड़ा हो रहा है और कोई बाइक वाला जा रहा है, कोई टेम्पो वाला जा रहा है, वो देखा क्या हो रहा है, तो ये बात है, वो उतर करके क्या करता है, बिना फैसला सुने हुए, बिना पूरी बातें जाने हुए जा करके देखता है कि जो पिटा रहा है उसको पीट करके चल देता है वो। हालेलुया। तो उस तरह से नहीं करना है, किसी को बुराई में हाथ को नहीं डालनी है। हालेलुया। आगे कहते कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ की बातें, हमेशा अनर्थ की बातें बोलते रहना, अनर्थ की काम करते रहना, हमेशा अनर्थ मतलब बेमतलब की बातें। हालेलुया। बेमतलब की बातें, बेमतलब की कल्पना कि वो चीज, उसका संपत्ति मेरा हो जाए, वो मर भी नहीं जाता है, एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, वो मर जाएगा तो हम ये चढ़ाना चढ़ाएंगे, ये गवाही देंगे, ये सब अनर्थ वाली बातें हुई। तो ये अनर्थ वाली बात को भी नहीं सोचना है। आप किसी के लिए भलाई अगर सोच रहे हैं तो परमेश्वर की ये मन भाता है, लेकिन आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये अनर्थ बातें हुई। तो ये अनर्थ बातें भी हम आपको नहीं बोलना है। हालेलुया। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग से हो जाती है, लेकिन ज्यादा कोशिश करेंगे कि इस चीज से हम लोग दूर रहेंगे। हालेलुया। तो जितना दूर रहेंगे उतना हम लोग पवित्र आत्मा के संपर्क में रहेंगे, और हमारे जीवन में भी उतनी ही गवाहियां बनेगी, हमसे भी परमेश्वर उतना ही आनंदित होंगे, पवित्र आत्मा से और हम लोग भरेंगे। तो जो आशीष हम मांगने पर हमें मिलती है, वो आशीष हमें बिना मांगे हुए भी मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, तेरे मन को, बातों को भी जानता हूँ। तो आप जो चीज सोच रहे हैं वो चीज आपको मिल जाएगा। हालेलुया। बुराई करने का बेग, दौड़ने वाला पांव, अगर किसी को बुराई करने के लिए, किसी को कोई जाल में फंसाने के लिए, किसी को कुछ गलत सोचने के लिए आप जा करके उसको चुगली लड़ने के लिए चले जाते हैं हम लोग, हाँ ये तो किया था, ऐसे तो किया था, आप फटाक से चले जाते हैं सुनने के लिए। ये चीज से भी, बुराई करने वाले, दौड़ने वाले पांव से भी दूर रहिएगा। हालेलुया। तभी हम लोगों में मसीह झलकेगा। हालेलुया। अभी अभी हम लोग सोच रहे थे, मेरे एक रिश्तेदार है, मेरे मौसा का बेटा का, मेरे मौसा का बेटा का साला, उसका 3 बच्चा था, उसको 3 बच्चा, और एक, वो जिस औरत के साथ भागा उस औरत को भी 3 बच्चा। हालेलुया। वो भी अपने पत्नी को छोड़ने को तैयार है, और वो भी अपने पति को छोड़ने को तैयार है, वो भी अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार है, वो भी अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार है। और माला देवी कह रही है कि कैसा अनर्थ काम हो रहा है। मैं कहा कि शुक्र मनाइए, और नहीं, वो बोले कि 3 को बात लगातार ऐसे सुन लिए हैं इतना ही दिन में। हम बोले शुक्र मनाओ कि आधा जनसंख्या क्रिश्चियन हो गया है, आधा जनसंख्या क्रिश्चियन हो गया है, और वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से डर मानता है, इसीलिए इतना ही आप सुने हुए हैं। नहीं तो बहुत सारे बंदर लोग क्रिश्चियन में चले गए हैं, तो वो बंदर पाना छोड़ दिया है। नहीं तो अगर वो लोग भी रहता तो कितना और ये बातें सुनता।
अब बताइए, मंदिर पवित्र जगह होता है। मंदिर कह रही है कि इस मंदिर में भी हुआ, उस मंदिर में, 3 गो मंदिर बता रही है, एगो कोर्ट में बता रहा है कि कोर्ट में शादी हुआ। सबसे पहली बात कि मंदिर पवित्र जगह होता है। इस छछुंदराहा सबको तो उस मंदिर में तो जाने ही नहीं देना चाहिए, और उसको उस मंदिर में जाने देता है। बताइए, बहुत बुरा लगता है। उसको तो उस जगह पे जाने नहीं दो। उसको गांव से जब आप हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर मंदिर में उसको कैसे जाने देते हैं? लेकिन क्या कर सकते हैं। जो अब उसमें मंदिर में ले जाकर शादी कराने का क्या मतलब है कि दूसरे तीसरे का भी मन बहकता है इसमें। उसको भी लगता है कि अच्छा चल ना, अगले दिन अगर हम भी ऐसे करेंगे तो हमारा भी इस तरह से शान शौकत से ब्याह होगा। ये माँ बाप जो टेंट लगवा के करेगा, बाजा बत्ती लगवा के करेगा, ये सब भूल जाता है, लेकिन ये मंदिर वाला बात उसको ज्यादा मन में आ जाता है। और इस तरह से कई गवाहियां हैं मेरे गांव में। उस पल्ली साइड में है कुर्मी टोला, जादव टोला, और क्या कहते हैं उसको, ततमा ततमा कहते हैं, ये सब है। उसमें क्या है कि एक बार वो विवाह करके लाएगा, एक बार वो विवाह करके लाएगा, एक बार वो लाएगा, फिर एक बार वो लाएगा, ऐसे करके भगा करके किसी का लड़का भागेगा तो किसी का लड़की भागेगा। और ये होने का क्या रीजन है? ये होने का रीजन क्या है? वो कहेगा कि मेरा जाति है, हम जादव हैं, हम पैसा वाला हैं, हमारा दियाद है। यही कारण से जो है कल उसके घर में भी हो जाता है, परसों उसके घर में भी होता है। लेकिन फिर भी बेवकूफ लोग को समझ में नहीं आता है कि अरे जाति प्रथा से ऊपर उठो, इंसानियत वाला काम करो, कि तुम थोड़ा सा उसको एक बार सजा दे दो कि अगला आदमी वैसे गलती ना करे। लेकिन इस तरह से वो पूरा गांव घिनाते हुए जा रहा है। अभी भी एक क्या बताएं। खैर, ये सब हम लोग चाहे जितना भी रोक लें, चाहे जितना भी प्रार्थना कर लें, ये सब अब नहीं रुकने वाला है। अभी अभी आपने सुना है होगा कि कलकत्ता में ऐसी कांड एक ही जगह नहीं हुआ, और भी कई जगह हुआ है, और कई जगह तो वो झांपा जाता है बात। लेकिन ये सभी बातें हम लोग प्रार्थना करने को, क्रिश्चियन हम लोग हैं तो हम लोग प्रार्थना तो करेंगे ही करेंगे, और अभी भी हम लोग लास्ट में उसके लिए प्रार्थना, उसके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये चीजें दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाएगी। हम आपको एक वीडियो हम भेजेंगे, हम रात में सुन रहे थे, हम सोच रहे थे कि उसी पे हम वचन दें, लेकिन हम उस पे वचन नहीं दिए हैं आप लोग को। ये अंत का दिन है, और अंत के दिन में परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह खुद उन्होंने कह दिया है कि जैसा वो नूह का समय था वैसा ही समय आएगा, वैसा ही समय आएगा। तो नूह के समय में भी जो समय अभी चल रही है, यही समय नूह के समय था। और वो नूह के समय में जो है परमेश्वर को घिरना आया, मनुष्य को बना करके फंसाया, और जल प्रलय ला करके सभी को डुबो करके खत्म कर दिया। मात्र 8 परिवार को बचा लिया। नूह का जो 8 परिवार था, ओनली वन उसको बचाया। और हर एक जीव जंतु जितने भी देख रहे हैं, जितने भी पशु पक्षी देख रहे हैं, उसमें से हर एक में से एक एक जोड़ा सब में से उस नाव में डालवाया था। जैसे कबूतर है तो कबूतर कबूतरी, बैल है तो बैल और गाय, भैंस है तो भैंस भैंसा, ये सब ऐसे करके जो है एक एक जोड़ा करके उसमें रखा था। और वही एक एक जोड़ा से इतना पशु पक्षी है, कबूतर है, कौवा है, मैना है, जो भी है, और वही 8 मनुष्य अब इतना हम लोग हैं। हालेलुया। और फिर से उस समय वो जल प्रलय से उसको नष्ट किए थे, लेकिन अब जो है आग से नष्ट होगा ये धरती। हालेलुया। अब आग से आप सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं, जिसकी महिमा के नीचे आप बैठे हुए हैं, जिसकी आप बड़ाई सुनते हैं, जिसके वचन को सुनते हैं, वो कितना ग्रेट, कितना परमेश्वर महान है वो, कि उन्होंने आज से 2024 साल पहले कहा था कि नूह के समय आएगा। और आज नूह के समय आ गया है कि नूह के समय में मनुष्य का पुत्री
और परमेश्वर का बेटा, ऐसे करके था। तो इस तरह से वो दोनों का मिलन से सुरवीर सुरमा दानव सब पैदा हुआ था। और आज के दिन भी हाइब्रिड में जो बच्चे लोग जो देख रहे हैं, आप देखे होंगे कि मशीन के द्वारा बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा को रखा जाता है, माँ की कोख की आवश्यकता नहीं है, मशीन में बच्चा पैदा हो रहा है। उसमें आपको कैसा चाहिए बच्चा, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या बैंक मैनेजर बनाना है, कैसा आपको बच्चा चाहिए उस हिसाब का आप पैसा पेड करिए और वो बच्चा को उस तरह की ही परवरिश होगी, उस तरह की ही बीज के द्वारा तैयार उसको किया जाएगा और वो आपको उस तरह की बच्चा मिलेगा आपको। अब उसमें एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए कि वो बच्चा उस मनुष्य, जो मनुष्य ने उसको क्या कहते हैं कि साइन करवाया है कि हमको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, अब कोई ऐसा आदमी होगा जो हमको बदमाश बच्चा चाहिए, हमारे घर को बहुत सताया, ये वो, इसको मारने पीटने के लिए बदमाश बच्चा चाहिए, और वो बदमाश बच्चा ले लिया, इस तरह से कितने बर्बाद हो जाएगा दुनिया। तो ये सब हाइब्रिड वाली सिस्टम उस समय भी चल रही थी और आज भी चालू है। हालेलुया। तो हम लोग चाहे जितने भी प्रार्थना कर लें तो फिर भी वो रुक नहीं सकती है। अब अनर्थ 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 होता ही चला जाएगा। हमने कई बार आपको कहा कि जाति पर जाति, देश पर देश चढ़ा होगा। अभी देख रहे हैं आप कि हिंदू को वहां से मार के भगा रहा है, वहां से मार के भगा रहा है। तो ये केवल क्रिश्चियन को ही नहीं, क्रिश्चियन के ऊपर सताव केवल नहीं है, बल्कि हर एक मनुष्य के ऊपर सताव होगा, हर एक जाति के ऊपर सताव होगी। तो आप देख रहे हैं कि मुसलमान को वहां पे मारा जा रहा है, कमरिया सब आप देख रहे थे, कमरिया बन के जा रहा है और मुसलमान उसके ऊपर अटैक कर दिया, या मुसलमान के ऊपर कमरिया जो है अटैक कर दिया। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। धर्म का भेष धारे रहेगा लेकिन वो कर्म नहीं करेगा, ऐसा वचन पहले ही बता दिया आपको, और वो चीज हो रही है। हालेलुया। तो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अभी जो है हर एक आदमी अनर्थ बातें ही अपने मन में लाते रहता है। वो जानता है भली भांति कि ये चीज हमारी बस की बात नहीं, ये हमारे अंडर में नहीं आ सकता, इसको हम नहीं पा सकते हैं, फिर भी वो अपने मन में ये सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। अब उस जो डॉक्टर के बारे में आप सुने हैं, वो जो लड़का था उसका 4 मैरिज ऑलरेडी पहले हो चुका था, और फिर भी उस डॉक्टर के प्रति उसका अनर्थ भावना उसके अंदर था, जिसके कारण से वो नहीं पा सका। उसका थोपरा भी कम से कम सही रहे तब ना, वो उसका थोपरा भी सही नहीं है, प्लस 4 मैरिज वो ऑलरेडी पहले कर रखा था। तो और वो सोच रहा है कि इससे हम अपना मैरिज कर लेंगे, लेकिन वो लड़की उसको मना कर दिया होगा, जिसके कारण से उसको मर्डर कर दिया, अब जिसके कारण से अब वो मुसीबत में फंसा है। तो अनर्थ बात जब आप करेंगे, मन में रखेंगे, तो मुसीबत में फंसेंगे। हालेलुया। तो इसी तरह से कहे परमेश्वर पिता, हमारे अंदर वो अनर्थ बातें ना आए, इतना हम पे अनुग्रह करना। आप जिस बातों से आप घृणा करते हैं, वो झूठी बातें हमारे अंदर कभी भी ना आए, हमारे परिवार में कभी भी नहीं आए, इतना हम पे कृपा करना पिता परमेश्वर। कभी भी हमारे घमंड चढ़ी हुई आंखें न बने, बल्कि हम नर्म होकर के लोगों के ऊपर तरस खाएं, दया करें, ऐसा हम पे बनाए रखना। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ हम लोग किसी को पता नहीं, औरत में भी ऐसा सिस्टम होता है कि नहीं होता है, लेकिन मर्द में ज्यादा ये सिस्टम होता है कि अगर आप 1 पैक दारू पिला दीजिए उसको, 1 कप चाय पिला दीजिए, 1 ठो गुटखा खिला दीजिए, तो वो झूठे आदमी को भी वो सच बना देगा। जैसे वकील को पैसा देते हैं तो वो जानता है कि ये झूठ है, फिर भी उसको सच साबित कर देता है। उसी तरह से झूठ बोलने वाला साक्षी, तो झूठ नहीं बोलना है हम लोग को। हाँ, ऐसा किया था, हमने देखे हैं, ये सब बातें नहीं करनी है, झूठ फूस के बातें हम लोग नहीं करना है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, देख रहे हैं किसी को दियाद में थोड़ी सी बात हुई तो इसकी बात को सुन करके उसकी बात को जाकर के बोल दिए, उसकी बात को थोड़ा सुन करके उसको जाकर के बोल दिए, 1 कप चाय के लिए, थोड़ी सी तारीफ के लिए। तो इस तरह की बातें भी हम आपको नहीं करनी है, खास करके
हम आपको, हम कहें कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं, हम यीशु मसीह के बेटे हैं, हम अब जान गए हैं कि इन बातों के वजह से भी हमारी आशीष रुक सकती है। जितनी बातें, जितनी वचन आज हमने सुना है परमेश्वर का, उन बातों के वजह से भी हमारी आशीष रुक सकती है। तो आज से आंखें बंद करके कहें, आज से पिता हम पे अनुग्रह कर कि जो हमने सुना है आज, वो सब से हम भी घृणा करने पाए, जैसे आप घृणा करते हैं हम भी घृणा करने पाए। और हम मनुष्य कभी अगर चूक भी जाए पिता परमेश्वर, तो हमें क्षमा करना और अपनी सामर्थ्य में भर दे कि हम उसे चूके नहीं, बल्कि हम आपके वचनों को पीछे चलें और मेरे जीवन को भी देख करके लोग कहने पाए कि सच में ये यीशु मसीह का बेटा बेटी है। हालेलुया। आइए हम फिर से दोहरा देते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ नहीं बोलना है, लहू नहीं किसी का बहाना है, अनर्थ बातें नहीं बोलनी है, बुराई किसी की नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलनी है और झगड़ा नहीं उत्पन्न कराना है किसी को, किसी के बीच में। हालेलुया। टाइमिंग 12:30। ओके, आज इतना ही रहने दे क्या? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।